एक लड़का बहुत फास्ट स्केटिंग करते हुए जा रहा था। उसका नाम विक्की था। विक्की बहुत अच्छा स्केटिंग करता था। आजू बाजू कहीं भी स्केटिंग कंपटीशन होती तो विक्की उसमें भाग लेता था और विक्की ही जीतता था। वो स्केटिंग बहुत अच्छे से करता करके सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। एक आदमी, वाह तुम स्केटिंग बहुत अच्छा करते हो, असल में ये तुमने कहाँ से सीखा है, ऐसा कहता है। और एक औरत, तुम कहीं भी कंपटीशन में गए वहाँ पहले ही आते हो और अपने गांव का नाम रोशन करते हो, इसलिए हमको तुम पर गर्व हो रहा है। तुम हमेशा ऐसे ही जीतते जाओ, ये आशा करती हूँ। ये सब सुनकर उसे घमंड चढ़ गया था। वो मन में ही हा अपना लेवल रोज रोज बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा सोचता है। उसी गांव में एक होटल था। उसके मालिक का नाम बापू था। वहां पर खाना खाने वाले, क्लीनिंग करने वाले, सर्विस करने वाले रहते थे। और सर्विस करने का काम गोविंद नाम का एक आदमी करता था। गोविंद बहुत ही अच्छा था। आने वाले कस्टमरों से अच्छे से बात करते हुए उनसे अच्छे से इज्जत से पेश आता था। वो बापू के साथ भी बड़े इज्जत से रहता था। एक दिन विक्की से उनके माँ बाप बात कर रहे थे। माँ, बेटा ऐसे कितने दिन तक स्केटिंग करते रहेगा? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, नौकरी नहीं है तुमको, और कौन तुमको लड़की देगा बताओ? पिताजी, हाँ बेटा, कृपया करके कुछ तो भी काम कर ले, बगैर कमाई के ऐसे घूमना अच्छी बात नहीं है। विक्की, आप लोग सही बोल रहे हो, मुझे भी नौकरी करना है, मेरी स्केटिंग की मदद से अच्छी नौकरी हासिल करूंगा, ऐसा कहता है। ऐसे वो आकर बापू से मिलकर, बापूजी आप मुझे यहाँ वेटर का काम दिए तो आपका धंधा और बढ़ जाएगा, ऐसा कहता है। बापू, कैसे बेटा, थोड़ा समझ में आए वैसा बताओ, ऐसा कहता है। विक्की, कुछ नहीं जी, बहुत सिंपल है, मैं स्केटिंग करते हुए सर्विस करूंगा, वो देखने में नया होगा, तब लोग भी देखने ज्यादा लोग आएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं काम छोड़ दूंगा, ऐसा कहता है। बापू, ठीक है, ऐसा ही होने दे, पगार वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे, ऐसा कहता है। वैसे विक्की वहां स्केटिंग करते हुए सर्विस करना चालू करता है। कस्टमर आते ही स्केटिंग करते हुए उनके पास आकर उनका ऑर्डर लेता था। उसके बाद स्केटिंग करते हुए जाकर किचन में आकर क्या क्या चाहिए बताता था। वो ऑर्डर लेकर स्केटिंग करते हुए जाकर कस्टमर को सर्विस करता था। वो देखकर कस्टमर को आश्चर्य होता था। इससे कस्टमर आना बढ़ जाते हैं। गोविंद ऑर्डर लेने के लिए कस्टमर के पास जाता था तो वो लोग कहते, तुम नहीं, उस स्केटिंग करने वालों को भेजो, ऐसा कहते थे। तभी गोविंद विक्की को बुलाता था। एक दिन बापू, बेटा विक्की, तुम जैसा कहा वैसा कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, तुम अपनी पगार कितनी चाहते हो बताओ, ऐसा कहता है। विक्की, मैंने आपको पहले ही बोला था, और मेरी पगार बोले तो 25,000 दीजिए, ऐसा कहता है। वहीं गोविंद खड़ा था। वो, क्या 25,000? क्या, कितने सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे ही 15,000 दे रहे हैं, तुमको उतनी पगार कैसे देंगे भाई, ऐसा कहता है। विक्की, ए तू बिना मतलब के बीच में मत बोल, तेरा काम तू देख ले। अभी जो लोग आ रहे हैं ना, वो मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, तेरे को देखने के लिए नहीं, इसीलिए 25,000 चाहिए बोल रहा हूँ। अगर पसंद नहीं है तो बोल दीजिए बापूजी, मैं दूसरे होटल में काम देख लूंगा, कहता है। बापू डरकर, अरे नहीं बेटा, ऐसा मत कर, तू जितना बोल रहा है ना उतना पगार ले ले, ऐसा कहता है। विक्की गोविंद से, देखा रे फर्क तेरे में और मेरे में, तू दिया सो पगार लेने वाला है तो मैं खुद मांगकर उतना लेने वाला हूँ करके मजाक उड़ाता है। उस दिन से विक्की का घमंड और बढ़ गया। हर छोटी मोटी बात पर गोविंद का अपमान करता था। एक बार, क्या रे टेबल वाले, तेरे को नहीं दिया ऑर्डर? वो तेरे को क्यों ऑर्डर देंगे, मेरे को ही बुलाएंगे, तेरे को स्केटिंग आती क्या? और एक बात, तू भी स्केटिंग सीखता क्या? इस उम्र में हड्डी टूट जाएगी तो जुड़ेंगी नहीं, ध्यान रखना। और तेरे को स्केटिंग की क्या जरूरत है रे, जा रे अपना काम देख ले, वेस्ट फेलो, करके उसका अपमान करता है। एक बार उस गांव का पहलवान अपने परिवार के साथ होटल में आता है। गोविंद आकर ऑर्डर पूछता है।
पहलवान, तुम नहीं बेटा, यहाँ पर एक जन स्केटिंग करते हुए ऑर्डर लेता है ना, हमारे बच्चे ने बताया, उसे आने को बोलो, ऐसा कहता है। गोविंद जाकर विक्की को बताता है। विक्की, ऐसे हर बार आकर मुझे बुलाने के लिए तुझे शर्म नहीं आती क्या? जा रे कहीं जाकर बगैर पानी के कुएं में जाकर कूद कर मर जा करके मजाक उड़ाता है। इससे गोविंद को बहुत गुस्सा आता है और वो अब विक्की को सबक सिखाने की सोचता है। विक्की पहलवान के पास जाता है तो वो फायर बिरयानी का ऑर्डर करता है। 4 प्लेट फायर बिरयानी रेडी होता है। बिरयानी पर आग लगा होता है। वैसे विक्की स्केटिंग करते हुए लेकर पहलवान के पास आ रहा था, तभी गोविंद उसमें पैर आड़े डालता है। वैसे विक्की का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फायर बिरयानी पहलवान के परिवार पर गिरा देता है। वो फायर बिरयानी उनके सिर पर गिरकर उनके बाल जल जाते हैं। सभी के टकले दिखते हैं। बस उसको गुस्सा आकर वो लोग विक्की को पकड़कर जमकर मारते हैं। वो देखकर गोविंद जोर जोर से हंसता है। बाबू, ए विक्की, इतने में देख रहा हूं तेरा घमंड बढ़ गया है, इसलिए तुझे काम से निकाल रहा हूं। तेरे को और एक बात पता है क्या? गोविंद भी स्केटिंग सीख गया है, अब उसकी पगार 25,000 है, एक बार उधर देख, ऐसा कहता है। देखा तो गोविंद स्केटिंग करते हुए आ रहा था। वो देखकर विक्की चक्कर आकर गिर जाता है। एक जेल में 2 कैदी सजा काट रहे थे। उनका नाम ढोलू और भोलू था। वो दोनों चिंदी चोर थे। चोरी करना, पकड़े जाना और सजा काटना उनके लिए मामूली बात थी। एक बार उस जेल में सांस्कृतिक उत्सव का निर्वहन किए। उस अवसर पे एक स्वामी जी वहाँ पर आकर प्रवचन देने लगे। कैदी और पुलिस वाले बहुत श्रद्धा से सुनने लगे। प्रवचन होने के बाद जेलर के साथ साथ बाकी के पुलिस वाले झुक झुक कर स्वामी जी को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेने लगे। ये देखकर भोलू, यार ढोलू, इस स्वामी जी को देखने के बाद मुझे एक उपाय सूझा, हम भी बाबा बन जाएं क्या? कहा। ढोलू तब, तुम पागल हो गए हो क्या? हम बाबा कैसे बनेंगे? बाबा बने तो दारू और बिरयानी से दूर रहना होगा, हम वो नहीं कर सकते। कहा। भोलू तब, पगले, बाबा बनने का मतलब असली बाबा बनना नहीं है, ढोंगी बाबा बनेंगे, तब लोग हम पर भरोसा करेंगे। उस भरोसे का इस्तेमाल करके हम उन्हें धोखा देकर पैसे कमा सकते हैं। कहा। ढोलू तब, आहा, ये काम पहले करो भाई, ये छोटे मोटे चोरियां करके मार खाते खाते मेरा बदन दर्द हो रहा है। कहा। एक बार दोनों जेल से रिहा हुए। बाहर आने के बाद दोनों एक गांव को पहुंचे। उस गांव को अच्छे से गौर करके देखे तो मंदिर के पास ज्यादा लोग दिखे। ज्यादातर लोग तिलक और कुमकुम लगाकर बड़े भक्तों के जैसे नजर आए। भोलू तब, यार लगता है ये गांव वाले बहुत बड़े भक्त हैं, हमें हमारे प्लान को यही अमल करना होगा, कहकर वो प्लान ढोलू को समझाया। ऐसे दोनों मिलकर एक बड़ा खड्डा खोदे, ऊपर एक हैंडपंप रखे, बगल में एक दान पेटी भी लगाए। भोलू एक बाबा का भेष डालकर गांव में गया। ढोलू एक ढाबा को जाकर बिरयानी के पैकेट्स ऑर्डर करके उन्हें एक ऑटो में लेकर अंडरग्राउंड में ले जाकर रखा। गांव में भोलू गांव वालों को बुलाकर, मेरे प्यारे गांव वासियों, मैं एक हिमालय बाबा हूँ। इस गांव से गुजरते हुए इस गांव के स्थिति को मेरे मनोनेत्र से देखा। आप लोग कितने बड़े भक्त हो मुझे समझ आया। पता नहीं क्यों आप लोगों के परेशानियों को वो भगवान देख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आपको बुलाया। अगर आप मेरे साथ आए तो आपको क्या करना है बताऊंगा। कहा। ऐसे वो लोगों को लेकर उस हैंडपंप के पास आया। गाँव वासियों, ये एक माया हैंडपंप है, मैंने इसे प्रकट किया है। इसे मारे तो इसके अंदर से बिरयानी आएगी। उस बिरयानी को खाए तो आपके सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक एक बिरयानी का दाम 10,000 रुपए होगा। ये पैसे मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है, ये पैसे जब मैं गाँव छोड़कर चले जाऊंगा तब आप लोगों को ही देकर जाऊंगा, कहकर हैंडपंप को मारा। नीचे मौजूद ढोलू एक बिरयानी को लेकर पाइप में रखा।
वो बिरयानी उस पाइप में से बाहर आई। भोलू, देखा, अगर आप इस बिरयानी को खाए तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कहकर एक को बिरयानी देकर आइए दान पेटी में पैसे डालकर बिरयानी लेकर जाइए कहा। लोग आकर दान पेटी में पैसे डालने लगे। भोलू हैंडपंप को मारे तो बिरयानी आने लगी। थोड़े लोग उन्हें लेकर खाने लगे तो और थोड़े लोग उन्हें घर को पार्सल ले जाने लगे। ऐसे सिर्फ एक ही हफ्ते में बहुत सारे पैसे जमा हुए। एक और दिन रुक के वहाँ से भागेंगे कहकर दोनों ने सोचा। अगले दिन हरदम के जैसे ही वहाँ पर भक्त आए। तब एक, बाबा जी, आपकी बिरयानी एकदम हमारे गांव के ढाबा में मिलने वाली बिरयानी के जैसे ही है, कारण क्या है, पूछा। भोलू घबरा कर, बाबा, ये माया बिरयानी है, ढाबा के बिरयानी के जैसे क्यों होगी, ऐसा कुछ नहीं है, कहा। वो तब, ओ ऐसा क्या, तो फिर ये ढाबे का मालिक क्या तुम्हारा कोई दोस्त आए दिन बिरयानी खरीद कर ले जा रहा है कहकर बोल रहा है, क्यों भाई ढाबे वाले, क्या ये सच है, पूछा ढाबे का मालिक। तब, हाँ सर सच है, मगर ये वो नहीं है, कहा। भोलू, देखे ना, वो मैं नहीं हूँ कहकर कह रहा है ना, अब चुपचाप यहाँ से चले जाइए, कहा। वो, मैं इस गांव का एसआई हूँ, आप लोग जब से गांव में आए हो तब से आप पे नजर रख रहा हूँ, अब देखो मैं तुम्हारे दोस्त को कैसे बाहर लाता हूँ, कहकर एक पटाखे को जलाकर उस हैंडपंप में फेंका। वो पटाखा नीचे जाकर ढोलू के ऊपर ढाम कहकर फटा। ढोलू पूरा काला बनकर बाहर आया। धोखे के बारे में पता चल के गांव वाले उन दोनों को पकड़कर खूब मारे। उस दान पेटी में से पैसे निकाल लिए। ढोलू भोलू फिर से जेल में पत्थर मारने लगे।